हजरात, मिडिल ईस्ट में इजराइल ने जंग फैला दी है। असर यह है कि हिजबुल्लाह का इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल को भी ऐसे ऐसे नुकसानात बीच बीच में झेलने पड़ रहे हैं कि बौखला रहा है। अब इराक के इलाके से कई सारे ड्रोन दागे गए, जिनमें 2 ड्रोन तो बिल्कुल इजराइल के करीब पहुंच गए और करीब पहुंचते पहुंचते एक ड्रोन भी मार गिरा दिया। लेकिन फिर भी एक ड्रोन इराक के लड़ाकों का इजराइल के अंदर घुस गया और इजराइल के एलाद पोर्ट पर जाकर फट गया, क्योंकि वो अटैक आत्मघाती ड्रोन था। बताना चाहूंगा कि इजराइल ने पूरी कोशिश की कि इन ड्रोन्स को रोका जाए, लेकिन इन ड्रोन्स को इजराइल न रोक सका और इजराइल के अंदर ये ड्रोन घुस गए। साथ ही जब ये ब्लास्ट होता है तो कहा जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं और उस इलाके में नुकसान भी हुआ है, पोर्ट पर नुकसान भी हुआ है इजराइल के। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। שלי, תראה עיניים, בייבר היה בפנים אחי, הטיל נפל בתוך המוטו של הבייבר, אני פיצץ לי משמשה אחי, כמעט הלכנו למות פה אחי, תראה, הלך למשמשה, תראה אחי, תראה הלך למשמשה אחי, כמעט הרג אותנו, הבייבר לקחו אותו לאמבולנס, तेरे आखी बेबर आया बपरिका आखी बिफने। अब इस हमले के बाद इजराइल का बौखलाना तय था। इजराइल ने इस हमले पर कहा, हम सोचेंगे कि इराक पर इसकी जवाबी कार्रवाई करे कि नहीं करे, क्योंकि इजराइल इस वक्त पूरा फोकस लेबनान पर कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया है कि हिजबुल्लाह भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक इतिहास में हिजबुल्लाह ने कभी डायरेक्ट इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला नहीं किया था, लेकिन इजराइल के इलाके मूसाद के दफ्तर पर हिजबुल्लाह ने दाग दी। देखिए, वहां मिसाइल पहुंचे, गिरे ना गिरे, लेकिन उस इलाके को निशाना बनाकर इजराइल के उस इलाके पर हमला करने के लिए टारगेट लॉक करके मिसाइल लॉन्च करना ही एक बड़ी हिम्मत का काम था। बताना चाहूंगा, मूसाद के दफ्तर को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया और रॉकेटें दागे। कई सारी रॉकेट को इजराइल रोकने में कामयाब हुआ, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर, लेकिन फिर भी इजराइल के आसमान के ऊपर तेल अवीव के ठीक ऊपर पहुंचने में हिजबुल्लाह की एक मिसाइल कामयाब हो गई। बस कुछ सेकंड पहले ऊपर से पीछे तक का जोर लगाकर इजराइल ने उस मिसाइल को रोक दिया और इस मिसाइल को रोकते रोकते इजराइल की आंखें बाहर आ गई। יש תמ"ס יחסית ארוך. קיבלתי. מטרה מועסקת שלו? כן, הולכים להרץ את זה עם תל, תכירו? מאושר יירוט. हजरात, ये हिजबुल्लाह के रॉकेट थे। अब इस हिजबुल्लाह के रॉकेट के बारे में जानकारी ये है कि ये मिसाइल कादिर 1 नाम की मिसाइल थी और ये अब तक की नई तरह की मिसाइल थी।
ये कोई हल्की फुल्की और नॉर्मल मिसाइल नहीं थी। इसको रोकने में इजराइल के पसीने छूट गए। ये वो इजराइल है जिसने कई मुल्कों पर हमले किए। फिलिस्तीन पर हमलावर है, मिसाइलें दाग रहा है, हवाई हमला कर रहा है। वेस्ट बैंक में गाजा मिटा दिया है उसने। इसके अलावा इराक सीरिया में हवाई हमले करता रहता है, रॉकेट दागता रहता है। लेकिन एक मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागी और वो हिजबुल्लाह के मिसाइलें जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तथा कथित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह जो लेबनान का संगठन है उसने दागी, तो अमेरिका भी नाराज हो गया और अमेरिका खौफ में आ गया। फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है। अमेरिका ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि तेल अवीव पर जो मिसाइल हिजबुल्लाह की पहुंची है ये काफ़ी खबर चिंताजनक है, सोचने वाली बात है। इजराइल खतरे में है और हम इजराइल को बचाएंगे। उधर मेरे दोस्तों इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। मेरे दोस्तों 75% इजराइल का टूरिज्म बेकार हो गया है। कितना? 75 कितना? 75% टूरिज्म जो है बेकार हो चुका है। अब देश में इनके कोई घूमने नहीं आ रहा है। इजराइल इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत से अब घिर रहा है। इजराइल ज़बरदस्ती की जंग में आगे बढ़ चुका है, लेकिन यहूदी जो लोग हैं वो जंग लड़ना नहीं चाहते। फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। दुआओं में गाज़ा और फ़िलिस्तीन और दुनिया के तमाम मुसलमानों को, खासकर भारत के मुसलमानों को भी याद रखिए। जय हिंद।